आरी की कीमत। एक बार की बात है, एक बढ़ई था। वह दूर किसी शहर में एक सेठ के यहाँ काम करने गया। एक दिन काम करते करते उसकी आरी टूट गई। बिना आरी के वह काम नहीं कर सकता था और वापस अपने गांव लौटना भी मुश्किल था। इसलिए वह शहर से सटे एक गांव पहुंचा। इधर उधर पूछने पर उसने लोहार का पता चल गया। वह लोहार के पास गया और बोला, भाई मेरी आरी टूट गई है, तुम मेरे लिए एक अच्छी सी आरी बना दो। लोहार बोला, बना दूंगा, पर इसमें समय लगेगा। तुम कल इसी वक्त आकर मुझसे आरी ले सकते हो। बढ़ई को तो जल्दी थी, सो उसने कहा, भाई कुछ पैसे अधिक ले लो, पर मुझे अभी आरी बना के दे दो। बात पैसे की नहीं है भाई, अगर मैं इतनी जल्दबाजी में औजार बनाऊंगा तो मुझे खुद उसमें संतुष्टि नहीं होगी। मैं औजार बनाने में कभी भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखता हूँ। लोहार ने समझाया। बढ़ई तैयार हो गया और अगले दिन आकर अपनी आरी ले गया। आरी बहुत अच्छी बनी थी। बढ़ई पहले की अपेक्षा आसानी से और पहले से बेहतर काम कर पा रहा था। बढ़ई ने खुशी से ये बात अपने सेठ को बताई और लोहार की खूब प्रशंसा की। सेठ ने भी आरी को करीब से देखा। इसके कितने पैसे लिए उस लोहार ने? सेठ ने बढ़ई से पूछा। 10 रुपए। सेठ ने मन ही मन सोचा कि शहर में इतनी अच्छी आरी के तो कोई भी 30 रुपए लेने को तैयार हो जाएगा। क्यों न उस लोहार से ऐसी दर्जनों आरियां बनवा कर शहर में भेजा जाए। अगले दिन सेठ लोहार के पास पहुंचा और बोला, मैं तुमसे ढेर सारी आरियां बनवाऊंगा और तुम हर आरी के 10 रुपए दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगे, किसी और को आरी बनाकर नहीं बेचोगे। मैं आपकी शर्त नहीं मान सकता, लोहार बोला। सेठ ने सोचा कि लोहार को और अधिक पैसा चाहिए। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हें हर आरी पर 15 रुपए दूंगा। अब तो मेरी शर्त मंजूर है कि नहीं? लोहार ने कहा, नहीं, मैं अभी भी आपकी शर्त नहीं मान सकता। मैं अपनी मेहनत का मूल्य खुद निर्धारित करूंगा। मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। मैं इस दाम से संतुष्ट हूँ, इससे ज्यादा दाम मुझे नहीं चाहिए। बड़े अजीब आदमी हो। भला कोई आती हुई लक्ष्मी को मना करता है क्या? व्यापारी ने आश्चर्य से बोला। लोहार बोला, आप मुझसे आरी लेंगे, फिर उसे दुगने दाम में गरीब खरीदारों को बेचेंगे, लेकिन मैं किसी गरीब के शोषण का माध्यम नहीं बन सकता हूँ। अगर मैं लालच करूँगा तो उसका भुगतान कई लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए आपका ये प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकता। सेठ समझ गया कि एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती है। वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, अपने हित से ऊपर उठकर और लोगों के बारे में सोचता है। एक महान गुण है। लोहार चाहता तो आसानी से अच्छे पैसे कमा सकता था, पर वह जानता था कि उसका जरा सा लालच बहुत से जरूरतमंद लोगों के लिए नुकसानदायक साबित होगा और वह सेठ के लालच में नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो लोहार की तरह ही हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि कब हमारी सेल्फिशनेस या ग्रीडीनेस की वजह से बाकी लोगों को नुकसान होता है, पर ये जानते हुए भी हम अपने फायदे के लिए काम करते हैं। हमें इस बिहेवियर को बदलना होगा, बाकी लोग क्या करते हैं इसकी परवाह किए बगैर।
हमें खुद का फैसला करना होगा कि हम अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे औरों को तकलीफ़ पहुंचती हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है? कृपया कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद।